पाइथागोरस थ्योरम से। हमने क्या किया था पाइथागोरस, मतलब कोई ऐसा लिखा हुआ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, क्या करूं जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बन जाए, h स्क्वायर से डिवाइड। क्या आप लोगों को दिख रहा है ये चीज सामने? जो लोग बोल रहे हैं उनको दिख रहा होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर से डिवाइड मानो s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यस और नो? अरे हाँ, चलिए अभी मेरे को दिख रहा है एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी कैसे आया था, लोगों ने क्या सोचा, बताएं मुझे, लोगों ने क्या सोचा, क्या नहीं है? हार्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? नहीं, दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर था, है कि नहीं? अपने को क्या दिक्कत था, हार्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? tan। अब बताइए tan बनाना है कि नहीं? अब सोचिए ना, कोई आदमी है उसके पास दिल ही नहीं है कि नहीं, दिल पत्थर का है, तो कैसे होगा, है कि नहीं? उसको तो कुछ करना पड़ेगा ना। उसने क्या किया, मतलब कोई बात नहीं, हम किससे डिवाइड करते हैं, cos से मारा, cos से डिवाइड, है कि नहीं? cos से डिवाइड मारा, हर जगह cos से डिवाइड मारा, क्या बना, एस स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, टी स्क्वायर लिख दूं, टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 और 1 बाई सी स्क्वायर, सी किसका बच्चा, 1 बाई सी स्क्वायर सेक्स स्क्वायर, है कि नहीं? बस तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा, ऐसे आया, क्यों? क्योंकि हम दिल देखना चाहते थे। तो देख लिए कि नहीं ट्रिगो का, देख लिए। तो यहां से हमने दूसरा आइडेंटिटी निकाला, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा, यस और नो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। उसके बाद आइए तीसरे आइडेंटिटी। अब बताइए tan सोचा, मतलब होता है ना कि जो tan बहुत अमीर बना है कि नहीं, मतलब मुकेश अंबानी से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है? तो tan का जो बच्चा रहेगा वो भी तो दिखना चाहेगा ना, अरे दिखना चाहेगा कि नहीं? हाँ, सो क्या हुआ, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और tan का बच्चा कॉट, कॉट लाने के लिए क्या करूं बताइए, साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। तो देखिए एस स्क्वायर बाई एस स्क्वायर 1 और सी बाई एस इज इक्वल टू कॉट, कॉस बाई साइन कॉट, और कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। तो आ गया हमारा तीसरा। तो हम तीन आइडेंटिटी पढ़ते हैं। तीन आइडेंटिटी ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। लेकिन आपको जो और चीजें याद रहनी है मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? आई गेस अगर मैं बोल रखूँ और अगर आप मुझे देख भी पाए तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? कूल। देखिए मैं आपको जिस तरीके से याद करने बोल रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी वैसे ही याद होनी चाहिए। देखिए ऐसे सोचिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये करने का मतलब क्या हुआ, साइन यहाँ रखा हुआ है, कॉस यहाँ रखा हुआ है, 1 यहाँ है। क्या ये चीज आपको दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1? हाँ बोलिए, अरे हाँ बोलिए। अब देखिए होता क्या, आप ना किसी अच्छे स्टूडेंट को ये करते हुए जरूर देखे होंगे। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यस और नो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस को यहां से उठा के उधर लेके गए, ये दिमाग में चल रहा है, चल रहा है। कॉस उधर गया, क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप दिमाग में ही सोचिए, ठीक है? साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप और क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 प्लस, हाँ वही तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं? अरे हाँ, अरे हाँ, हाँ आप एकदम ये चीज को ध्यान रखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब चीजें आपके दिमाग में खुद ब खुद आएंगी। मैं आपको क्यों ये बात बता रहा हूँ कि जहां पे भी आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देखे तो आप क्या कीजिएगा, उसको क्या लिखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा लिखिएगा कि नहीं? अरे हाँ, नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिखते, 1 को लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बोलते हैं अरे कॉस स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? ये आपका ज्यादा टाइम लेगा कि नहीं? अरे हाँ ले लेगा कि नहीं, इतना टाइम देने को नहीं है, ठीक है? ठीक है, अभी देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अब आप मुझे बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू
टेन स्क्वायर थीटा। अब डायरेक्टली पहले तो ये चीज को ना आप दिमाग में डालिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, हम ये भी बोल सकते हैं। अरे हाँ, अब देखिए यहां से ना एक अलग डोमेन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट होता है, क्योंकि यहां पे एक ऐसी चीज आ जाती है जो कि आपके लिए क्वेश्चन बनाएगी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वन, है कि नहीं? अरे हाँ, सिमिलरली गोज फॉर कोसेक थीटा में भी यही चीज होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करने से वन आता है। मैं अभी आपको दिखाता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अराउंड मैं आज आपसे 15 क्वेश्चन कराऊंगा और मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकते। ठीक है, सो आप इसको देखें और थोड़ा सोचें कि क्या क्या मैं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं पहले अभी थोड़ा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कराता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। बोलिए हाँ। अरे हाँ बोलिए। चल कूल, चलिए आइए आइए, लिखना पड़ेगा ना मुझे। आइए क्या लिखना है? हाँ, थोड़ा थोड़ा सा आप मुझे एक बार बता दीजिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? जल्दी जल्दी, ये सब चीज मुझे बहुत जरूरी है। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? a का पावर फोर माइनस बी का पावर फोर क्या होता है? पहले तो ये लिख देता हूँ। सोचिए, आप यहाँ पे अविनाश ने आंसर दिया, बाकी रुक गए, यही क्वेश्चन बनेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ हाँ, 20 वही बोला था। ये इसका देखिए, यही पे क्वेश्चन बना, जहां पे बच्चे रुके वहां पे मैंने क्वेश्चन बनाया। अब देखिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए, साइन का पावर फोर थीटा माइनस कॉस का पावर फोर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आंसर क्या होता है? इसका आंसर ये जो क्वेश्चन था सर, है उसमें नेटवर्क इशू, आई एम नॉट एबल टू रीच यू। ये इसमें कैसे करूं मैं? नेटवर्क इशू में मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे को कोई आइडिया दे सकता है क्या? मैं तो ट्राई ही करने बोल सकता हूँ। चलो कुछ नहीं, अभी देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आया कहां से बना? क्वेश्चन बना यहां से, जो यहां पे रुका क्या वो इक्वेशन में भी रुक जाएगा? अरे हाँ, है कि नहीं? वो रुक जाएगा। इसीलिए आप समझे कि क्वेश्चन बन यहां से रहा है, क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से नहीं बन रहा है, क्वेश्चन अलजेब्रिक आइडेंटिटी से बन रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, हम कैसे देखते हैं इस आइडेंटिटी को, हम कैसे सॉल्व करते हैं? a का पावर फोर माइनस बी का पावर फोर। आपको हमेशा पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, आपको पता है। माइनस देखते ही क्या आपके दिमाग में ये कहता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये एक आइडेंटिटी लग सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लग सकता है? हाँ कि नहीं? आपने कहीं फोर्थ पावर का कोई आइडेंटिटी पढ़ा है अपनी जिंदगी में? कभी नहीं पढ़ा है, तो कैसे बनेगा? बन ही नहीं सकता है। सो हमने लिखा है इसको a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या ये करने में किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं, क्यों? इसके बाद हमने क्या लिखा, देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो मैं इसको लिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आया। अब यहाँ पे भी आप यही लिख सकते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे माइनस दिया हुआ था, कट कर देते, आंसर बन आ जाता है कि नहीं? और जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में साउंड है उसको ये इस पे कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? जल्दी जल्दी, यस और नो? अरे हाँ बोलो। चलो ये हुआ। मैं और देख रहा हूँ, मैं आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज चेक कर लेता हूँ कि आप किस लेवल पे हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला।
और जो लोग को थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्लीज आप ये सबको पहले पेज पे लिखे मैथमेटिक्स कॉपी के, है कि नहीं, फर्स्ट पेज ये वहीं पे रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको जिंदगी भर काम आएगा, ठीक है, अभी से लेके जब तक आप किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तब तक। ए क्यूब प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यही काम आता है, ठीक है, एक और है वो भी काम नहीं आएगा, ओके, लिखिए इसे माइनस। चलिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब बताइए क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन, ए का पावर 6 प्लस बी का पावर 6 क्या है, 6 यहाँ अगर प्लस है ना, यहाँ अगर प्लस है तो ये ब्रैकेट में हमेशा प्लस लगे, तो पहले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल इंटू ए का पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी, यस और नो, अरे हाँ या ना बताइए, ठीक है। अब देखिए इसको हमने कैसे सॉल्व किया, ये क्वेश्चन बन सकता है और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है, ठीक है, जब हम ट्रिगो की बात करेंगे आऊंगा मैं ऐसे क्वेश्चंस पे, मैं इसलिए इसको क्लियर करा रहा हूँ कि अगर ये नहीं आएगा तो फिर मैं आपको वहां पे दिक्कत क्या होता है, ए का पावर 6 लिखना मेरे लिए आसान है, साइन थीटा का पावर 6 लिखना मेरे लिए बहुत टाइम लगता है, ये 3 डिजिट ले लेता है ना, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं ए बी पे ही सिखा दे रहा हूँ। अभी आप देखें हुआ क्या, जैसे यहाँ पे हमने लिखा ना a का पावर 4 को a स्क्वायर का ये, आप बताइए जब 6 है, आपने कोई भी ऐसा आइडेंटिटी पढ़ा है जिसमें प्लस लग रहा है, तो वो आपको हमेशा ध्यान आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा कि नहीं, अरे आना ही चाहिए। अब देखिए ए क्यूब कैसे बना है, तो ए स्क्वायर का पावर 3 प्लस बी स्क्वायर का पावर 3, अरे वाह, ए स्क्वायर को आप कुछ भी मानो एक नंबर है उसका क्यूब, प्लस बी स्क्वायर एक नंबर है उसका क्यूब, क्या ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर ए स्क्वायर को कोई एक्स लिखता है तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्म में बन गया कि नहीं, बोलिए हाँ, जिसमें मैं ए स्क्वायर को माना हूं एक्स और बी स्क्वायर को माना हूं वाई, हाँ बोलो। मेन ना हमको स्क्वायर के फॉर्म में पता नहीं है कोई चीज, हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला ऐसे नहीं पता है, उसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं लेकिन हमें फॉर्मूला नहीं पता है कि नहीं, अरे हाँ नहीं पता इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए हम यहाँ आए, अब बताइए अब ये फॉर्मूला आपको याद था कि नहीं, अरे याद था, जल्दी से कोई लिखवा दो, और अभी को छोड़ के कोई लिखवाना, ठीक है, अविनाश ने बार बार लिखवाया है, कोई नया आदमी लिखवाए जल्दी, मैं सुनना चाहता हूँ। हाँ, एक्स प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, बाकी लोग भी इसको देखे, आपको आपको आगे आके बोलना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप बोलोगे तो आपको याद होगा। अब देखिए एक्स के जगह पे ए स्क्वायर डालूंगा, वाई के जगह बी स्क्वायर डालूंगा, तो क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए का पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का पावर 4, यस और नो, बन गया। सो हाँ बोलो, गो ऑन, कौन बोल रहा था, पाखी बोल रही थी क्या, नहीं, ओके कूल, ठीक है, तो ये हमारा आया। अब यहाँ पे एक और सवाल आया कि ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 दिख रहा है, सो अब हम बात, पहले तो मैं बात कर लेता हूँ ए का पावर 6 माइनस बी का पावर 6 का, कोई लिखवा दो, तो इसी क्रोनोलॉजी में लिखाना है तो आप लिखवा सकते हो मुझे लगता है, हाँ, अरे शाबाश शाबाश शाबाश, गजब, ठीक है, मतलब अविनाश के मुंह से आंसर छीन के पाखी ने बोला है, मतलब खतरनाक बोला है, अच्छा लगा मेरे को, नाइस। अभी देखिए यहाँ पे ना कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कुक हो रहा है, ठीक है, अगर आप एग्जामिनर के थॉट प्रोसेस से सोचेंगे तो बहुत अच्छा कुक हो चुका है, अब आपको सिर्फ उसको समझना है, मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी एक और चीज बचा हुआ है मेरे लिए,
अब मेरा सवाल है कि a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं? सो पहले तो आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, मैं पहले ये बता दूं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, कोई मुझे बताएगा? तो मेरा मतलब जो मेरा दिमाग है वो क्या कहता है, लिख ही नहीं सकते। हाँ, तो मैं क्या करता था हमेशा, यहाँ पे कर देता था प्लस 2ab, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। सो अब कोई मुझसे पूछेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, तो मैं क्या बोलूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और जैसे मैं आंसर ये वाला देता था तो सर बोलते थे गलत है, इसका एक और आंसर आ सकता है। तो मुझे बताइए इसका एक और आंसर क्या आ सकता है? जो बताया उसको 3 पैसा अभी का अभी, 3 पैसा। आह, दिल जीत लिया, 3 पैसा जतिन लिख लो, है कि नहीं? सो देखिए अभी क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी यहाँ किया जा सकता है। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं? अरे हाँ। सो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को दो तरीके से लिख सकते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन कहेगा कि आपको कैसे लिखना है, वो क्वेश्चन का डिमांड है कि नहीं? अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना बता दो, बोलिए यस और नो। ये दो चीज काम करें, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा संभाल के रखें। इसके बाद सवाल आता है कि अब a के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 को क्या लिखें, तो कोई मुझे बताओ जल्दी से। सेम काम करना है कि नहीं, ए स्क्वायर के ही फॉर्म में है, तो आप मुझे बताएं क्या लिखें जल्दी। a के पावर 4 प्लस, हाँ हाँ हाँ, गलत ना। कोई बताओ इसके बाद क्या लिखूं, प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं? अगर यहाँ माइनस लगाया प्लस 2a² b², तुमने माइनस बोला, रिकॉर्डिंग सुन लेना, है कि नहीं? अब देखिए एक और लिख सकते हैं, a का पावर प्लस b का पावर 4, बताइए क्या लिखूं? -2a² अब आपका दिमाग से मैं पूछ रहा हूं, ठीक है, आई एम आस्किंग कि आप मुझे बताएं ट्रिगोनोमेट्री में कौन सा आप यूज करेंगे, ये वाला या ये वाला, नीचे वाला, सेकेंड वाला? रीजन क्या है उसका, रीजन क्या है, क्यों सेकेंड वाला यूज? हाँ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो ही जाएगा, तभी तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, है कि नहीं? अब आप यहाँ से ये चीज को नोट डाउन करें, ट्रिगो के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ट्रिगो के लिए रियली में इंपॉर्टेंट है। और आपको देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, कि ये सब चीजें कहाँ से आएंगी, मैं एप्लीकेशन भी में भी बता दूंगा कहाँ से आ रही है, बट पहले तो हमें बेसिक्स क्लियर करनी है, ठीक है। सो हम यहाँ पे आए। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे जो a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 है, क्या वहां पे मैं ये चीज लिख सकता था, लिख सकता था कि नहीं? अरे हाँ, अरे हाँ, लिख सकता था कि नहीं, बताइए। ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4, ए का पावर प्लस बी का पावर 4, ये चीज आपको काम आएगा, हम ये काम क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए, और आपको मैं बताऊं कि ये चीज बहुत यूज में आएगा ट्रिगो में, बताइए ये यूज में आएगा कि ये यूज में आएगा, तो ऊपर वाला आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बन जाएगा, तो इसलिए ये यूज में आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान रखें। मोर और लेस अब जितना अलजेब्रिक आइडेंटिटीज था मैंने कर ही दिया है, कैसे लिख रहे हैं मैंने ये भी सिखा ही दिया है, और इससे ज़्यादा यूज में नहीं आएगा, आपके लेवल पे तो नहीं आना चाहिए। एक और चीज़ है, आप मुझे बताइए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc कब होता है? जल्दी बताएं, कोई कंडीशन है क्या इस पे?
जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है उस समय ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc के बराबर होता है। आप ये भी एक बेस पे जान के रखें, काम आ सकता है, ठीक है। मतलब लिटरली कहीं पे पूछ सकता है, ज़्यादा चांस तो नहीं है बट हाँ पूछ सकता है।